अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स और या फिर मार्केट फेजेस। तो बेसिकली टोटल थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड की टोटल तीन किस्म हैं, तीन अकसाम हैं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड या कंसोलिडेशन या फिर रेंज बॉक्स। सबसे पहले आते हैं हम अप ट्रेंड की तरफ। तो अप ट्रेंड में क्या करती है मार्केट, जो बिग वेव होती है वो अप की तरफ होती है। मार्केट की जो डायरेक्शन होती है, मार्केट की सिमत होती है वो अपवर्ड होती है, ऊपर की जानिब होती है। तो उसमें मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई, मतलब हायर हाई एच एच, हायर लो एच एल, एच एच और एच एल, हायर हाई और हायर लो क्रिएट करती है मार्केट अप ट्रेंड में। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है तो वो एक कैंडलस्टिक उसने बना दी अप की, स्ट्रोंगली अप की बना दी। तो फिर वो क्या हुआ, उसका मतलब यह है कि मार्केट स्ट्रोंगली अपवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब मार्केट की जो मार्केट का एंगल आप कह लें, मार्केट का एंगल जितना ज़्यादा 90 की जानिब होगा, अब 90 की तरफ होगा जितना ज़्यादा, तो उसका मतलब है कि मार्केट उतनी ज़्यादा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एंगल, जो मार्केट मूव कर रही है उसका एंगल जितना ज़्यादा 90 की जानिब होगा, क्योंकि 90 आप बिल्कुल सीधा होता है। तो मार्केट का एंगल जितना ज़्यादा 90 की जानिब होगा तो ट्रेंड उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। और एक बात अपने जहन में बिठा लें अच्छी तरीके से कि अगर फॉरेक्स में कामयाब होना है, फॉरेक्स में सक्सेसफुल होना है, तो कभी भी ट्रेंड के उलट बिल्कुल भी नहीं चलना। अगर आप कहते हैं कि मैं ट्रेंड को बदल दूंगा, मैं ट्रेंड को रिवर्स कर दूंगा, या जितने भी लोग हैं वो ट्रेंड को रिवर्स कर देंगे, तो आपकी सोच बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। तो कभी भी आपने ट्रेंड के उलट सिमत में बिल्कुल भी नहीं जाना, और ना ही आपने अनदेखे बिन देखे ट्रेंड को फॉलो करना है। हो सकता है कि आपने क्या देखा, अब ये क्या कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये वाला, ये अप ट्रेंड चल रहा है, जाहिर सी बात है एवरी पर्सन बिगिनर भी देख सकता है कि ये अप ट्रेंड है। अब क्या करते हैं, आप बिन देखे आप इस जगह पर बाई की ट्रेड लगा देते हैं कि यार ये तो अप ट्रेंड है, जाहिर सी बात है। और जैसे ही मार्केट पुल बैक पर आती है तो आप एक ट्रेड और इस पॉइंट पर लगा देते हैं कि कोई बात नहीं, मार्केट का ट्रेंड है वो अप है। मतलब आपने एक ट्रेड इस पॉइंट पर लगा दी और एक ट्रेड आप इस पॉइंट पर पुल बैक पर लगा देते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट का वो पुल बैक नहीं था, ये वाला पॉइंट मार्केट का पुल बैक नहीं था, बल्कि मार्केट ने इस पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली थी। तो आपने विदाउट एनी कन्फर्मेशन आपने ट्रेड लगा दी बाय की, बिकॉज आपने ट्रेंड बाय का था। तो मार्केट ने यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर ली और आपकी ट्रेड क्या होगी, लॉस में चली गई। तो आपने दो काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। एक काम तो आपने ये करना है कि मार्केट के जो उलट सिमत है, अपोजिट, आपने बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी। सेकंड बात कि आपने जब भी कोई एंट्री फाइंड करनी है तो आपने मार्केट का जो ट्रेंड है, सबसे पहले आपने मार्केट के ट्रेंड को फाइंड करना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। देन फिर आपने उसी ट्रेंड की सिमत में, उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में आपने ट्रेड फाइंड करनी है, आपने एंट्री फाइंड करनी है कि अब ये जो है वो अप ट्रेंड है, ठीक है। तो आपने इसके पुल बैक पर आपने एंट्री फाइंड करनी है कि पुल बैक पर एंट्री आपने कैंडलस्टिक पैटर्न के, जो कि मैंने आपको अभी नहीं बताया, इंशाल्लाह वो भी आपको अगर पता है तो ठीक है, अगर आप, वरना इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आपने कन्फर्मेशन के बगैर आपने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी। और बिन देखे या कन्फर्मेशन के बगैर एक ही चीज़ है, एक तो आपने ट्रेंड के उलट बिल्कुल भी नहीं जाना, और सेकंड बात आपने बिन देखे या विदाउट एनी कन्फर्मेशन आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। तो इंशाल्लाह आप लॉस से भी बचे रहेंगे और आपका प्रॉफिट जो है वो भी डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज में। तो ये था अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और ये जो पुल बैक है, बहुत से ट्रेडर सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं कि मार्केट का जो पुल बैक है वो प्रीवियस हायर हाई के, मार्केट का जो हायर लो होगा वो प्रीवियस हायर हाई के बराबर होगा या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। लेकिन मार्केट ऐसे बिल्कुल भी बिहेव नहीं करती, ऐसे मार्केट बिल्कुल भी बिहेव नहीं करती। मार्केट इससे हो सकता है कि मार्केट इससे
और डाउन आ जाए, मार्केट ने जो प्रीवियस हायर लो क्रिएट किया है मार्केट उसके डाउन बराबर आ जाए, देन फिर मार्केट अगेन न्यू हायर हायर क्रिएट करे। बिकॉज हम कौन पूछने वाले होते हैं कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मार्केट है, मार्केट ने हमेशा मार्केट में ने 100% राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करनी होती है। अगर हमारा एनालिसिस रॉन्ग है, अगर हम रॉन्ग हैं, तो हम कभी भी ये मार्केट को ये ब्लेम नहीं दे सकते कि मार्केट रॉन्ग है, बल्कि हमारी ट्रेड रॉन्ग होगी, हमारी एंट्री रॉन्ग होगी, हमारा एनालिसिस रॉन्ग होगा। हम कभी भी मार्केट को, हम कभी भी ट्रेंड को, हम कभी भी अपने मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम रॉन्ग चल रही हो या तुमने मेरा एनालिसिस हिट किया। मार्केट ने हमेशा 100% राइट और करेक्ट डायरेक्शन में चलना है। तो इसलिए अगर आपका कोई एनालिसिस रॉन्ग हो जाता है या आपकी कोई एसएल हिट हो जाता है जबकि आपका एनालिसिस भी ठीक था, तो फिर भी आप अपनी मिस्टेक फाइंड करें कि आपकी आखिर मिस्टेक किस जगह आई है। बिकॉज अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं कि मेरा एसएल इस जगह हिट हुआ और आप देखते हैं कि मेरा एसएल क्यों हिट हुआ, तो देन आप ये कह लें कि वो एसएल नहीं आपके हो रहे, बल्कि आपकी टीपी डबल होके हिट हो रही है। क्योंकि नॉलेज की बेस पर ही आपने अर्न करना है, तो जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा आप उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। तो इसलिए आपने बिल्कुल भी डिसहर्ट नहीं होना किसी एसएल पर, बल्कि आपने अपनी मिस्टेक फाइंड करनी है कि मेरी मिस्टेक आखिर किस जगह हुई है, क्यों मार्केट ने मुझे आउट किया है। तो इसलिए जो है वो डिसहर्ट बिल्कुल भी नहीं होना। तो जो है वो अप ट्रेंड की बात कर ली, अब आते हैं हम डाउन ट्रेंड की तरफ। डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाती है। एक मिनट मैं इसको रिमूव कर लूँ। तो उसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई बनाती है, लोअर लो और लोअर हाई बनाती है। अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाती थी, जबकि लोअर ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाती है, लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रही है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। तो ये थे ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इसमें ट्रेडिंग किस जगह करनी है, ये हम जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने किस जगह ट्रेड लेनी है, किस पॉइंट पर ट्रेड लेनी है। अभी हम सिर्फ ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ट्रेंड की टाइप्स की, और वो कौन कौन से हैं। तो ये था डाउन ट्रेंड। अब हम बात करते हैं तीसरे थर्ड टाइप की, साइडवे ट्रेंड की। तो साइडवे ट्रेंड में क्या होता है, साइडवे ट्रेंड में मार्केट एक ख़ास, आप कह लें कि प्लेस पर, ख़ास पॉइंट पर एक ही जगह पर मूवमेंट कर रही होती है, मतलब उसी पॉइंट पर अप जा रही होती है और उसी पॉइंट पर डाउन मूवमेंट कर रही होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्डर कलेक्ट हो रहे होते हैं, बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहे होते हैं, एक्टिव हो रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो इस बॉक्स के बाद जो मार्केट की मूवमेंट होती है, जैसे मार्केट इस बॉक्स को ब्रेक आउट करती है, तो उसके बाद मार्केट की मूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त होती है। मतलब या तो वो स्ट्रोंगली, एक्सट्रीमली स्ट्रोंगली वो अप जाएगी, या फिर वो स्ट्रोंगली डाउन जाएगी। मतलब जैसे बॉक्स ब्रेकआउट होगा तो मार्केट उसके बाद स्ट्रोंगली अप जाएगी या फिर स्ट्रोंगली डाउन आएगी। तो इसलिए रेंज बॉक्स को एक अच्छा, आप कह लें कि एंट्री मिल सकती है बॉक्सेस पर या रेंज में या कंसोलिडेशन में। तो इसलिए मैं अब बताता हूँ आपको कि आपने एंट्री कैसे लेनी है और किस जगह पर लेनी है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने इनको ट्रेंड्स को फॉलो किस तरह करना है, किस पॉइंट पर एंट्री लेनी है, किस पॉइंट पर एग्ज़िट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अप ट्रेंड, बिकॉज हमने स्टार्टिंग ही अप ट्रेंड से लिया था। तो फिर हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये मतलब हम बिकॉज टाइम बचाएंगे अपना भी और आपका भी, तो इसलिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, आप अगर हम अप ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम मतलब अप ट्रेंड के बारे में बात करेंगे आपको समझाएंगे, तो डाउन ट्रेंड आपने उसके उलट कर लेना है। बिकॉज एवरीथिंग सेम होगी, सिर्फ आपने उलट कर लेना है। मतलब अगर ट्रेंड अप है तो वहाँ पर डाउन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट क्या करती है, मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो क्रिएट करती है। तो हमने क्या करना है, हमने मार्केट में दो चीज़ें फाइंड करनी है, टू थिंग्स जो है वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हमने हायर हाई, जो हायर हाई है
उसको जो है वो आप कह लें कि निशान लगाना है, उसको मार्क करना है और देन देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, मार्केट का स्ट्रेंथ। सबसे पहले हमने मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसकी स्ट्रोंगनेस हमने चेक करनी है कि आया कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो 90 की तरफ है या फिर 45 की तरफ है, या फिर आप कह लें कि नॉर्मल है कि मार्केट का ट्रेंड कितना अप है। अगर तो अप है तो मतलब मार्केट का ट्रेंड स्ट्रोंग है। अगर तो इस तरह है कि मार्केट का फिर ज़रा आप कह लें कि ट्रेंड वीक है। अगर इस तरह फिर मतलब मार्केट का ट्रेंड काफ़ी वीक है। तो इसलिए सबसे पहले हमने ट्रेंड की स्ट्रेंथ चेक करनी है कि ट्रेंड जो है वो कितना स्ट्रोंग है या कितना वीक है। देन फिर हमने नेक्स्ट आप कह लें कि स्टेप ये करना है कि हमने मार्क लगाने हैं, हायर हाई पर हमने मार्क लगाने हैं कि मतलब उसको मार्क करना है हायर हाई को, और हायर लो जो पॉइंट उसने क्रिएट किए होंगे उनको इंक्लूड करना है। ट्राई करनी है सिर्फ इस तरह कि वो इंक्लूड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन फिर हमने पुल बैक्स पर चेक करना है कि पुल बैक्स पर मार्केट कैंडलस्टिक कौन सी बना रही है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। देन उसके बाद फिर अगेन इस वीडियो को यहाँ से अगेन स्टार्ट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। देन फिर हमने जब पुल बैक कर लिया उसने, जब अगर तो मार्केट ने इस जगह पर मतलब हमने हायर हाई मार्केट ने लगाया, ये लेट्स सपोज मार्केट ने ये लगा दिया हायर हाई, हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सॉरी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट अप चली गई। देन मार्केट अगेन डाउन आई पुल बैक या रीटेस्ट के लिए। देन अगेन जब मार्केट अप जाएगी, हमें तो नहीं पता कि मार्केट ने अप जाना है या इसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक करके डाउन आना है। तो फिर हम जो पुल बैक है उस पर हम देखेंगे कि मार्केट उस पुल बैक पर कौन सी कैंडलस्टिक बना रही है। कैंडलस्टिक में हमने पढ़ा था कि मार्केट जो कैंडलस्टिक में विक होती है, शेड होता है और एक बॉडी होती है। फिर हमने उसमें देखना है कि मार्केट में बॉडी कितनी है, जो बुलिश कैंडल हमने यहाँ पर बुलिश कैंडल फाइंड करनी है। बुलिश का मतलब है कि बाय की कैंडल हमने फाइंड करनी है इस पॉइंट पर। तो हमने देखना है कि मार्केट में बाय की जो कैंडलस्टिक है अगर बनी है तो फिर हमने उसकी स्ट्रोंगनेस चेक करनी है कि कैंडलस्टिक स्ट्रोंग कितनी बनी है, वो फुल बॉडी है उसकी वीक कितनी है। अगर तो मार्केट की जो कैंडलस्टिक है वो फुल बॉडी के साथ बनी है तो फिर अगली कैंडलस्टिक का हमने वेट करना है कि वो बने नहीं, सिर्फ वो अगर वो भी बुलिश बन रही है तो फिर हमने बाय की एंट्री लगा देनी है। और जो हमारा एस एल होगा, स्टॉप लॉस होगा, वो इसके बिल्कुल नीचे होगा। और टीपी आप कह लें कि 1:2 1:1 की टीपी रखनी है कि अगर आप कह लें कि 10 पिप्स का एस एल है तो हमारी टीपी 20 पिप्स की होगी, मतलब इस पॉइंट पर होगी। तो इसलिए हमने बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ इस पॉइंट पर हमने फाइंड आउट करनी है। देन हमने अपनी ट्रेड लगानी है। ये थी अब हायर हाई की कि हमने हायर हाई और हायर लो को किस तरह उस इन पॉइंट्स पर ट्रेड लगानी है। और उसके बाद फिर हमने पुल बैक सबसे पहले, या जो है आप कह लें कि ट्रेंड के बाद एक ट्रेंड में पुल बैक्स होती हैं या फिर उसकी जो बुलिश कैंडल होती हैं, बस ये दो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं होती। तो फिर हमने पुल बैक के अलावा अगर इसी में मतलब मार्केट ने पुल बैक कर लिया, ये तो थी एंट्री पुल बैक पर कि पुल बैक पर एंट्री हमने कैसे लेनी है। उसके बाद आते हैं कि मार्केट रनिंग है ट्रेंड, उसमें हमने कैसे एंट्री लेनी है। अगर तो हम ट्रेंड आप कह लें कि वीक है, मार्केट का ट्रेंड वीक है, तो देन हमने ओनली एंड ओनली पुल बैक्स पर एंट्री लेनी है। और अगर मार्केट का ट्रेंड स्ट्रोंग है मतलब स्ट्रोंगली अप है, तो देन हम पुल बैक के बाद अगर ये वाली फ़र्ज़ करें कैंडलस्टिक स्ट्रोंग बन रही है तो फिर हम इस पर भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये रिस्की हो सकता है। मैं इसकी ये जो है वो आपको इजाज़त आप कह लें कि मैं नहीं दूंगा, बिकॉज़ ये रिस्की है और रिस्की काम हमने बिल्कुल भी नहीं करना। हमने सिर्फ पुल बैक पर एंट्री लेनी है। ये थी सेकंड टाइप। जबकि थर्ड इसकी टाइप आती है सप्लाई एंड डिमांड की। वो भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे और उसका मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा कि हमने उसको फॉलो करते हुए किस तरह मतलब सप्लाई एंड डिमांड को फॉलो करते हुए हमने उसके साथ ट्रेंड को भी फॉलो करना है और किस तरह हम एक अच्छी और लो रिस्क वाली ट्रेड ले सकते हैं उसको फॉलो करते हुए, एस एंड डी को, सप्लाई एंड डिमांड को फॉलो करते हुए। तो ये था सिर्फ पुल बैक पर एंट्री लेने का तरीका, और ये थी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आप इसके उलट कर लेना है। अब हम आते हैं कंसोलिडेशन या रेंज
या बॉक्स की तरफ कि उस पर ट्रेडिंग हमने कैसे करनी है। मार्केट एक जगह पर रेंज बनाती है, एक बॉक्स बनाती है। ये रहा, फ़र्ज़ करें मार्केट एक बॉक्स बनाया मार्केट ने, तो मार्केट इसमें एक बॉक्स में चल रही है। मार्केट यहाँ से आई, इस पॉइंट से मार्केट इस बॉक्स में इंटर हो गया है। अब मार्केट ने क्या कर रही है कि मार्केट एक ही जगह पर अप एंड डाउन बना रही है। इस तरह मार्केट उसको थोड़ा बहुत आप कह लें कि विक वगैरह बन सकती हैं बाहर बॉक्स के। तो मार्केट एक बॉक्स क्रिएट किया मार्केट ने, और मार्केट उसमें रनिंग कर रही है। तो हमने इस बॉक्स के दरमियान में कोई भी ट्रेड नहीं लेनी कि अगर आप कहें कि मार्केट ने बॉक्स बनाया है तो हम यहाँ पर सेल की ट्रेड ले लें या इस पॉइंट पर बाय की ट्रेड ले लें, तो बॉक्स के दरमियान में आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। तो अब हमने बॉक्स के ब्रेकआउट होने का वेट करना है। हमने ये कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि अब जो है वो प्रिडिक्शन, क्योंकि ये 50/50 होता है बॉक्स, रेंज होती है, अकोमोलेशन भी हो सकती है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बन सकता है। तो इसलिए हमने इसके ब्रेकआउट का वेट करना होगा। अगर तो मार्केट अब ब्रेक करती है तो फिर हमने इसके रीटेस्ट का वेट करना है। और अगर मार्केट डाउन ब्रेक करती है तो भी हमने रीटेस्ट का वेट करना है। हमने रीटेस्ट के बगैर एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो इसलिए मार्केट, लेट्स सपोज के मार्केट डाउन आई, मार्केट का यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया इस पॉइंट पर, तो अब हम देखेंगे कि मार्केट रीटेस्ट करे इस पॉइंट को और देन मार्केट अप जाए। रीटेस्ट और एंट्री कन्फर्मेशन, ये भी हम इंशाल्लाह आपको एक वीडियो बनाएंगे और वो भी उसमें एवरीथिंग आपको बताएंगे कि आपने एंट्री किस पॉइंट पर लेनी है, उसको एग्ज़िट किस पॉइंट पर करना है, और कन्फर्मेशन आपने किस पॉइंट पर लेनी है, कैसी कन्फर्मेशन होनी चाहिए। ये मैं आपको सिर्फ आपको ट्रेंड्स बता रहा हूँ, बिकॉज एंट्री, एग्ज़िट, एंट्री पॉइंट और कन्फर्मेशन ये भी इंशाल्लाह आपको एक अलहदा सेपरेट वीडियो में बताऊँगा, ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन वगैरह है वो क्लियर हो जाए। तो मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट लेगी और देन मार्केट फिर अप। अगर तो मार्केट ने रीटेस्ट नहीं लिया, मार्केट ने डायरेक्ट अप चली गई, तो फिर हमने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी। हो सकता है कि मार्केट ने वो उसको फेक आउट किया हो और मार्केट देन डाउन आ जाए, तो फिर जो भी बायर्स होंगे जिन्होंने बगैर कंफर्मेशन के इस पॉइंट पर बाय लिए होगी वो क्या करेंगे, वो फंस जाएंगे। वो फिर ऊपर नीचे देखेंगे कि अब नेक्स्ट क्या करें। तो इसलिए रीटेस्ट अगर नहीं है, अगर रीटेस्ट नहीं है तो एंट्री भी नहीं है। अगर रीटेस्ट है तो एंट्री है, अगर रीटेस्ट नहीं है तो एंट्री नहीं है। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें कि रीटेस्ट होगा तो हमने एंट्री लेनी है। तो ये थी कंसोलिडेशन या रेंज को ट्रेड करने का तरीका। तो अब हम लाइव मार्केट की देख लेते हैं एग्जांपल्स कुछ, कि लाइव मार्केट में मार्केट किस तरह मूव कर रही होती है। ये देखें, ये मैंने ओपन कर दिया है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ट्रेंड विद इन अ ट्रेंड होता है कि मार्केट का, लेट्स सपोज अगर कि मार्केट का ट्रेंड, ओरिजिनल ट्रेंड जो है, कि जो बड़ा ट्रेंड है वो अप है, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे ट्रेंड हैं वो डाउन भी हो सकता है। क्योंकि पुल बैक, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, बिकॉज अभी टाइम फ्रेम का भी टॉपिक हमने क्लियर नहीं किया, जो कि बेसिक था, वो भी रहता है। तो अगर हम वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, तो अगर बड़े टाइम फ्रेम में एक कैंडलस्टिक डाउन की बनी है तो फिर क्या होगा, तो एक स्मॉल टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में पूरा एक, आप कह लें, ट्रेंड बन रहा होगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ एक कैंडलस्टिक बनी है डाउन की, तो छोटे टाइम फ्रेम में पूरा एक ट्रेंड बन रहा होगा डाउन का। तो इसलिए ट्रेंड विद इन अ ट्रेंड भी हो सकता है, हम उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये देखें, इसमें जो बड़ा ट्रेंड है वो कौन सा है, वो अप है। ये देखें, बड़ा ट्रेंड है वो अप है, जबकि उसमें छोटे छोटे ट्रेंड भी आ रहे हैं। ट्रेंड मतलब ट्रेंड विद इन अ ट्रेंड भी आ रहे हैं। ये देखें, ये ट्रेंड कौन सा था, ये डाउन है। ये भी, इसको हम पुल बैक भी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये देखें, ये भी ट्रेंड विद इन अ ट्रेंड है, पुल बैक है। तो ये था, अब जो बड़ा टाइम आप कह लें कि ट्रेंड है वो अप है। और उसके बाद मार्केट ने, ये देखें, एक बॉक्स बनाया है इस जगह पर। अगर हम देखें तो ये देखें, मार्केट ने एक बॉक्स बनाया हुआ है इस पॉइंट पर। तो इसको रेंजिंग है या कंसोलिडेशन है। तो उसके बाद अब मार्केट ने एक और ऊपर बॉक्स बनाया था, जो कि अभी यहाँ पर शो नहीं हो सकता, वरना मैं आपको शो करवाता। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। ये है ऑस्ट्रेलियन कैट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर।
ये देखें, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है। फ़र्ज़ करें कि लेट्स सपोज जो ट्रेंड है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, एक ही बात है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लोअर हाई क्रिएट किया, देन मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया, देन मार्केट ने अगेन ये स्मॉल सा, ये जो बिगर है, लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो। ये देखें, ये स्मॉल है लेकिन बिकॉज ये जो आप कह लें पॉइंट है, ये प्रीवियस लोअर लो से हाई है, तो हम इसको लोअर लो नहीं कह सकते। और ये जो है, ये प्रीवियस लोअर लोअर लो से, ये जो आप कह लें कि पॉइंट है, मतलब मार्केट का लोअर हाई तो ये बन रहा है, ये वाला। लेकिन जो फिर इसका लोअर लो है वो ये नहीं है, वो इसका लोअर लो ये है, ये पॉइंट है जहाँ पर मार्केट ने एक पुल बैक लिया छोटा सा। तो ये देखें कि ये एक स्मॉल ट्रेंड है। अब हम इस पर बात करते हैं लोअर हाई और लोअर लो की, जो कि हम प्रीवियस जो है वो आप कह लें कि मैंने आपको बताया कि अपने लोअर लो वहाँ पर हमने ड्रा किया था हर हायर हाई और हायर लो पॉइंट्स पर कंसोलिडेशन बॉक्स। तो अब हम यहाँ पर भी मार्क मार्क करते हैं कि हमें किस पॉइंट पर एंट्री मिल रही है या किस पॉइंट पर एंट्री मिल सकती है। ये हमने ड्रा किया, ये जो कि रॉन्ग ड्रा हुआ है, ये ड्रा नहीं होगा। मैं अगेन ड्रा करता हूँ कि हमें किस पॉइंट पर, मैं इस फ़र्ज़ करें कि मैं इस पॉइंट पर बॉक्स ड्रा कर लेता हूँ, इस पॉइंट पर। ये देखें कि मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक पर हमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिली इस पर। ये देखें, फर्स्ट पुल बैक पर हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिली, और इस पुल बैक पर, इस पुल बैक पर हमें एंट्री मिली है बिकॉज़ यहाँ पर कैंडलस्टिक जो है वो रेड वाली, मतलब सेल की कैंडलस्टिक फुल बॉडी के साथ स्ट्रोंगली डाउन मोमेंटम को शो कर रही हैं। तो इसलिए हम इस पॉइंट पर एंट्री ले सकते थे, जो कि मैंने आपको बॉक्स वगैरह ड्रा करना भी बताया हुआ है कि कैसे करना है। तो अब हम नेक्स्ट एसएस या पिक्चर की तरफ इंक्रीज मूव करते हैं। ये है ऑस्ट्रेलियन स्विस फ्रांक, AUD CHF। तो इसमें देखें, ये बिल्कुल शो हो रहा है कि अप ट्रेंड है। इसमें मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने हायर हाई या हायर हाई क्रिएट किया, देन हायर लो क्रिएट किया, देन फिर अगेन हायर हाई क्रिएट किया, और देन हायर लो क्रिएट किया, देन अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और देन मार्केट ने इस पॉइंट पर आकर एक बॉक्स बनाया, रेंज बॉक्स भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर आकर मार्केट ने एक रेंज बनाई, और उसके बाद फिर डाउन आ गई मार्केट। तो ये देखें कि मार्केट ने एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, और मार्केट जो प्रीवियस हायर हाई है या हायर लो है उसको भी मार्केट काफ़ी फॉलो अप कर रही है। ये देखें, हम उसको मार्क कर लेते हैं उन पॉइंट्स को। ये देखें, इसको फॉलो किया मार्केट ने, अब इसको इसको फॉलो अप कर रही है। देखिए, मार्केट ने मतलब प्रीवियस हायर हाई को मार्केट ने काफ़ी इज्जत बख्शी है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है। ये है AUD CHF की, वही डाउन ट्रेंड की एग्जांपल आ गई है ये फिर अगेन, सॉरी। ये ये देखें, मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड की एग्जांपल आ गई है। AUD CHF में हमने पहले अप ट्रेंड की देखी थी, अब इसकी डाउन की आ गई है। मार्केट में हम अगेन हायर लो, और ये देखें मार्केट ने क्या किया, लोअर हाई क्रिएट किया, ये लोअर लो है, देन मार्केट ने अगेन लोअर हाई क्रिएट किया, जबकि बिकॉज ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पुल बैक है, ये प्रीवियस लोअर लो से अप है, उस पॉइंट से अप है, तो हम इसको लोअर लो बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। हम जो इससे डाउन वाला पुल बैक है, हम देन उसको लोअर लो काउंट करेंगे। और ये अगेन लोअर हाई,
और देन अगेन उसके बाद फिर लोअर लो जो उससे नीचे है, तो ये डाउन ट्रेंड है। अब उसके बाद हम चलते हैं कि अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, कि नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है। ये भी AUD CHF की है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट AUD USD। AUD USD बिल्कुल श्योर है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप है। ट्रेंड को फॉलो करना, आप कह लेंगे अगर ट्रेंड का आपने अप ट्रेंड है और आपने पुल बैक पर एंट्री ली है, तो और वो लॉस में चल रही है, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ट्रेंड, आपने ट्रेंड को फ्रेंड बनाया है, अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में एंट्री ली है, तो इंशाल्लाह वो वापस भी आएगा, तो और आपकी ट्रेड प्रॉफिट में भी आएगी। लेकिन अगर आपने ट्रेड विदाउट एनी कन्फर्मेशन लिया, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसे हम तुक्का ट्रेडिंग भी कहते हैं, कि या फिर हम विन करेंगे या फिर लॉस करेंगे, तो फिर इसमें 100% मैं श्योरिटी से, गारंटी से कहता हूँ कि उसमें फिर सिर्फ आपका लॉस होगा, उसमें प्रॉफिट के फिर चांसेस बिल्कुल आप भूल जाएं। तो तुक्का ट्रेडिंग या फिर हमने ये वाली बात हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है कि या फिर लॉस होगा या फिर विन होगा, ये वाली बात हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमने अच्छी से सीखना है और देन फिर हमने मार्केट को बताना है कि हम सीख कर आए हैं। ये USD इसमें अप ट्रेंड है। अब EUR इसमें डाउन ट्रेंड है, लेकिन मार्केट ने नीचे आकर एक, आप कह लें कि जो कि बॉक्स बनाया, तो देन मार्केट अगेन अप आई है। देखिए मार्केट एक डाउन है, बिकॉज स्क्रीन कम है, अदरवाइज मैं आपको शो करवाता हूँ। मार्केट का ट्रेंड डाउन है, देन मार्केट ने एक बॉक्स बनाया, क्योंकि मार्केट अक्सर 85% आप चांसेस कह लें कि 85% चांसेस में मार्केट एक बॉक्स बॉक्स बनाती है, जिसे हम रेंजिंग कहते हैं। तो उसके बाद फिर मार्केट रिटर्न होती है, मार्केट रिवर्स होती है। मार्केट का डाउन ट्रेंड है, मार्केट ने एक बॉक्स बनाया और देन मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। अब नेक्स्ट EUR AUD, ये भी EUR AUD की एग्जांपल है। ये देखें कि मार्केट ने एक बॉक्स बनाया, ये वाला मार्केट ने एक बॉक्स बनाया और देन मार्केट अप चली गई। मार्केट पहले डाउन थी, देन मार्केट ने एक बॉक्स बनाया, एक रेंजिंग बॉक्स बनाया, और देन मार्केट अगेन बहुत तेज़ी से स्ट्रोंगली अप गई। जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट जब भी बॉक्स ब्रेक करेगी तो वो उसका ट्रेंड काफ़ी स्ट्रोंग होगा। और ये वाला ट्रेंड कौन सा है, ट्रेड ये EUR CAD का है। इसमें देख सकते हैं कि हम ट्रेंड बिल्कुल मतलब श्योर है कि ट्रेंड डाउन है। तो मतलब आपने सिर्फ कहने का मतलब ये है, समझाने मतलब आप कह लें कि मेरी इतनी एग्जांपल देने का, इतना समझाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि हमने प्रॉफिट कैसे गेन करना है, हमने लॉस से कैसे बचना है, उससे कैसे हमने भागना है। तो ये देखें, ये एक ट्रेंड है, मैंने ट्रेंड को सिर्फ फॉलो किया है। सॉरी, ये एक ट्रेंड है जो कि डाउन ट्रेंड है। मार्केट ने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट किया इस पॉइंट पर मार्केट ने एक बॉक्स क्रिएट किया और देन मार्केट डाउन आ गई। तो ट्रेंड को फॉलो किया हमने, इस पुल बैक पर एंट्री ली, इस पुल बैक पर एंट्री ली, और देन मार्केट डाउन आ गई। देन फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक और फ्लैग पैटर्न्स मैंने आपको अभी कोई भी नहीं बताया। अगर आप सोच रहे हैं तो मैं पैटर्न मैंने अभी आपको कोई भी नहीं बताया, ना मैंने आपको ट्रेंड लाइन वगैरह यूज़ करनी बताई है। तो इसलिए मैं भी आपको सिर्फ ट्रेंड का बता रहा हूँ। तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, हमने सिर्फ पुल बैक्स पर एंट्री ली है, और पुल बैक पर ही हमने एंट्री लेनी है, या फिर वो तरीका जो मैं आपको बता चुका हूँ कि लोअर हाई और हायर लो जो पॉइंट्स हैं उनको हमने मार्क कर लेना है। ये देखें, ये मैंने इस पॉइंट को मार्क कर लिया, लेट्स सपोज। तो मार्केट हमें किस पॉइंट पर, ये देखिए मार्केट ने हमें इस पॉइंट पर एंट्री दी है। ये देखिए मार्केट ने इस पॉइंट पर एंट्री दी है कि एक छोटी सी बिल्कुल साथ, कि जो कैंडलस्टिक है बुलिश की वो बिल्कुल स्मॉल है, जबकि जो कैंडलस्टिक आप रेड है वो देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए हम इस पॉइंट पर एंट्री ले सकते थे, बिकॉज जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है वो भी पहले बुलिश की बनी, देन बियरिश सेल की क्लोज हुई है, तो हम इस पॉइंट पर एंट्री ले सकते थे इजीली, क्योंकि हमने ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, हम ट्रेंड के रिवर्स थोड़ी चल रहे हैं जो हमें किसी भी किस्म का आप कह लें कि डर होगा या खौफ होगा। तो ये हमारी, ये भी वही है यूरो EUR CAD की, ये EUR GBP की,
इसकी में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कर रही है मार्केट। मार्केट का ये तो बिल्कुल शो हो रहा है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। ये देखें, मार्केट एक अच्छे से आप कह लें कि ना मार्केट की ये समझ आ रही है कि मार्केट किस मूवमेंट, मार्केट बॉक्स बना रही है, मार्केट का हायर लो कौन सा है, मार्केट का लोअर लो कौन सा है, मार्केट का लोअर हाई कौन सा है। तो इस पॉइंट पर ज़रा ट्रेडिंग करने आप कह लें कि इस पॉइंट पर, इस जगह पर ट्रेंड लाइंस यूज़ होती हैं, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एक जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंट्रीज वगैरह, एग्जिट एंट्री ले सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। बिकॉज ये देखें, अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो ये मार्केट ने क्रिएट किया, सॉरी, अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो मार्केट ने इस पॉइंट पर क्रिएट किया लोअर लो, इस पॉइंट पर क्या किया हायर हाई, सॉरी लोअर हाई, इस पॉइंट पर मार्केट ने लोअर लो, इस पॉइंट पर मार्केट ने लोअर हाई, इस पॉइंट पर मार्केट ने अगेन लोअर हाई, फिर लोअर लो, देन फिर मार्केट, ये देखें मार्केट एक बिल्कुल बराबर डायरेक्शन में सिमत में चल रही है। बिकॉज मार्केट का जो नेक्स्ट लोअर हाई है वो प्रीवियस लोअर हाई से लो होना चाहिए, और जो नेक्स्ट लोअर लो है वो प्रीवियस लोअर लो से भी डाउन होना चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में इसको चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एक बॉक्स बनाया, ये देखें बॉक्स बनाया, बॉक्स भी क्या आप कह लें। तो देन मार्केट ने अगेन फिर इस पॉइंट पर, ये देखें इस पॉइंट पर मार्केट ने अगेन आकर लोअर हाई क्रिएट किया, और उसके बाद मार्केट ने इस पॉइंट पर अगेन लोअर लो क्रिएट किया, देन लोअर हाई ये रहा, लोअर लो इस पॉइंट पर रहा। तो ये था ट्रेंड। ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, किस पॉइंट पर एंट्री लेनी है, किस पॉइंट पर एग्जिट होना है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप फ़ारक जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पर वहाँ पर आप पोस्ट कर दें, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई, उसका आंसर वगैरह मिल जाएगा।